मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह, होम्योपैथी चिकित्सक, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको प्लीहा रोग के कारण, लक्षण व उपचार बताने जा रहा हूं। प्लीहा रोग पेट के बाएं हिस्से में ऊपरी तरफ हल्का दर्द होना, अंग का अपनी जगह से खिसकने जैसा एहसास होना, अत्यधिक आकार बढ़ने पर हाइपर स्प्लीनिज्म हो जाता है। इसमें रक्त की कोशिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट नष्ट होने लगती है और शरीर में इनकी संख्या घट जाती है। तिल्ली शरीर का एक अंग है जो रिब केज के ठीक पीछे होता है। यह लसिका प्रणाली का हिस्सा होता है जो ड्रेनेज के रूप में काम करती है और शरीर को संक्रमण से बचाता है। तिल्ली इम्यून सिस्टम को वाइट ब्लड सेल्स को स्टोर करने और एंटीबॉडी के निर्माण में मदद करता है। इसके अलावा यह पूरा रेड ब्लड सेल्स को रिप्रोसेस और आयरन को रिसाइकिल भी करता है। स्प्लीन हमारे शरीर की इन्फेक्शन से लड़ाई के लिए बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि यह दो प्रकार के वाइट ब्लड बी सेल्स और टी सेल्स का स्रोत है। आमतौर पर स्प्लीन मुट्ठी के आकार का होता है, लेकिन जब यह बड़ा होता है तो यह बहुत बड़ा हो सकता है। बहुत सारे लोगों में तिल्ली स्प्लीन का बढ़ना किसी तरह के लक्षण नहीं दर्शाते। इसके बारे में रूटीन फिजिकल एग्ज़ाम के वक्त मालूम होता है। डॉक्टर वयस्कों में सामान्य आकार के स्प्लीन को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन बढ़े हुए तिल्ली की वे आसानी से पहचान सकते हैं। इसके कारण को जानने के लिए डॉक्टर आपको इमेजिंग और ब्लड टेस्ट करने के लिए कह सकते हैं। कारण तिल्ली बढ़ने के कारण कई वायरस और बीमारियां हो सकती हैं, शामिल हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे सिफिलिस या आपके दिल की अंदरूनी परत एंडोकार्डिटिस। वायरस इन्फेक्शन जैसे मोनोन्यूक्लियोसिस। परजीवी संक्रमण जैसे मलेरिया। सिरोसिस और लीवर को प्रभावित करने वाले अन्य रोग। प्लीहा या लीवर की नसों पर दबाव या इन नसों में खून का थक्का होना। सरकाइडोसिस, एमिलाइडोसिस, कई तरह के हीमोलाइटिक एनीमिया, ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकेमिया और माइलोप्रोलिफेरेटिव नियोप्लाज्म, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे गोचर रोग और निमोनिक्स रोग। लक्षण तिल्ली बढ़ने के लक्षण क्या हैं? ज़्यादा खाना न खा पाना। आपको थोड़ा सा खाने पर ही पेट भरने का एहसास होता है, तो हो सकता है आपका प्लीहा तिल्ली बढ़ गया है और यह पेट को दबा रहा है। यदि आपकी स्प्लीन शरीर के दूसरे अंगों के प्रेस करना शुरू कर देता है, तो यह प्लीहा के रक्त के प्रवाह को प्रभावित करना शुरू कर सकता है। इससे आपकी स्प्लीन ब्लड को सही तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती है। पेट के ऊपरी हिस्से में बेचैनी या दर्द महसूस होता है। ये दर्द आपके बाएं कंधे तक फैल सकता है। खाना खाए बिना पेट भरा महसूस होना। एनीमिया, यदि आपका प्लीहा अत्यधिक बढ़ गया है तो यह ब्लड से कई ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स को निकालना शुरू कर देता है। शरीर में पर्याप्त रेड ब्लड सेल्स न होने से एनीमिया की परेशानी हो सकती है। थकान, वज़न का कम होना, पीलिया, बार बार संक्रमण। यदि आपका प्लीहा पर्याप्त वाइट ब्लड सेल्स का उत्पादन नहीं कर पाता है तो आप जल्दी
कई इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं। आसानी से ब्लीडिंग होना। यदि आपके पेट के बाएं तरफ दर्द की शिकायत हो या दर्द के समय गहरी सांस लेने पर दर्द पहले से ज़्यादा बदतर होता है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखाएं। कई बार बीमारियों के लक्षण हर व्यक्ति में भिन्न नज़र आते हैं। ऐसे में चिकित्सा परामर्श लेना सबसे बेहतर है। निदान। तिल्ली पड़ने के बारे में पता लगाने के तरीके फिजिकल एग्जामिनेशन से पता करते हैं। ब्लड टेस्ट। कंप्लीट ब्लड टेस्ट में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट काउंट पता लगाते हैं। स्प्लीन की साइज का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन किया जाता है। तिल्ली के माध्यम से रक्त प्रवाह का पता लगाने के लिए एमआरआई किया जाता है। एलोपैथिक उपचार। सियोनोथम्सम प्लीहा खूब बढ़ा हुआ, सख्त और उसमें सूजा गड़ने जैसा दर्द, उस जगह तीव्र दर्द के साथ पर्दा रहने पर इस दवा की भीतरी और बाहरी दोनों प्रयोग करने से बहुत जल्दी प्लीहा स्वाभाविक अवस्था में आ जाता है। इसका मूल अर्क या 3x देना चाहिए। एकोनाइट 3x नए प्लीहा प्रदाह रोग में देना चाहिए। आर्सेनिक 3 या 30 पेट के बाएं भाग में दबाए रखने या सुई गड़ने की तरह तेज दर्द, प्लीहा बढ़ी हुई और कड़ी, बाईं करवट, सो न सकना, कमजोरी, चेहरा मलिन और शरीर गर्म रहने पर देना चाहिए। अर्निका। प्लीहा के ऊपर सुई चुभने की तरह दर्द हो, दबाने से यह दर्द बढ़ता हो और रक्त की बमन होता हो, इन सब में यह दवा अत्यंत उपयोगी है। चाइना 3 या 30 बहुत दिनों तक काला ज्वर या विषम ज्वर भोगने के कारण प्लीहा धीरे धीरे बड़ी हो जाए और इसी के साथ रोगी बहुत कमज़ोर हो जाए तब यह उपयोगी है। कार्बोवेज 3x कभी कभी प्लीहा में चिलक मारने की तरह होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। कार्डुअस मेरियानस Q यकृत और प्लीहा की वृद्धि और दर्द में इसे 5 बूंद की मात्रा में नित्य सवेरे और शाम को के समय सेवन कराने से लाभ होता है। धन्यवाद।